आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। तो आप भी ध्यान रखना, आप अपने सोच को बदलें, क्योंकि जैसा कि कहा एक गुब्बारा वाला था, वो बैलून को फुलाता, गैस भरता और ऊपर चले जाते थे। थोड़ी देर बाद भीड़ कम हो जाती, नहीं बिकते, तो वो फिर एक गुब्बारा उठाता और ऊपर। एक बच्चा वहीं बैठा था पास में, कहने लगा कि अंकल ये लाल और पीले गुब्बारे तो ऊपर जाते हैं, काला गुब्बारा भी जाता है क्या? तो बोला हाँ काले भी जाते हैं बेटा। तो उसने काले गुब्बारे में हवा भरी और वो भी ऊपर चला गया। वो कहने लगा सारे गुब्बारे चले जाते हैं। उसने कहा बेटा इसमें गुब्बारे नहीं जाते हैं, जो इसके बीच में हवा भरी है उन गुब्बारों को ऊपर ले जाती है। आप भी ध्यान रखना, में जाति, धर्म, पंथ, संत, ग्रंथ कोई ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। हमारे अंदर जो आस्था, सकारात्मक सोच की वायु भरी होगी, वही हमें ऊपर ले जाने में कारण बनेगी। कल्याण मंदिर में कहा है कि परमात्मा जो तुम्हारी भक्ति की वायु भक्त के हृदय में है, वही ऊर्ध्व गति ले जाने में कारण बनती है। तो आपसे यही कहूंगी, मात्र जैन कुल में पैदा हो जाना नहीं, जैनत्व को प्राप्त करना। आपसे कोई कह दे आ जाओ जैन साहब, तो कितना अच्छा लगता है। जैन साहब कौन है? जिसमें जिनत्व की सत्ता है, और वो जिनत्व की सत्ता किसके पास है? अरिहंत के पास है। हम अरिहंत के पथ पर चलेंगे। हम अपने अणुव्रतों को जीवन में, लोग कहते हैं बड़े शान से कहते हैं हमारा सब चलता है।
अरे मैं ये नहीं कहती हूं कि तुम पूरा रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते हो, तो कितनी सुंदर सुविधा है कि तुमने यदि 8 बजे भी 9 बजे मान लो, जैसी कोई बहुत व्यवस्था हो, घर यदि पास में है तो सांझ से मत कहो कि हमारा सब चलता है। अरे 10 मिनट का टाइम निकालो, तुम्हें 6 महीने उपवास का फल लगेगा। 6 महीने, साल में 6 महीने उपवास का फल फ्री में। जिस समय तुम घर आते हो, कम से कम इतना हर कोई नियम ले सकता है कि घर आने के बाद 1 घंटे के अंदर में भोजन से, जिनके नियम हो वो तोड़ मत देना। हाँ, नहीं तो बोले माता जी ने कहा था, जिनके नियम नहीं हो, क्योंकि छोटे छोटे नियम एक दिन महाव्रत बन जाते हैं और घुटनों के पल चलते चलते पैरों के बल चल जाते हैं। एक संत का संबोधन से एक सिंह जैसा क्रूर प्राणी, आप सबको पता है, आने वाले समय में हमारे पूज्य अंतिम तीर्थंकर महावीर बन गए। और जब अहंकार आया तो 60 हजार बार तो जहरीले पौधे बने हैं। हम और आप सब इतर निगोज से निकले हैं, वो पुरुषार्थ करेंगे। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आज आपके जातिष्ठ हूं, मैं पास आपके तिष्ठ हूं। यही मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए। कभी ये मत सोचो हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। हम क्या नहीं कर पाते हैं? धर्म चादर नहीं जो मंदिर में ओढ़ लो। धर्म की शुरुआत घर से होती है। घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। क्या है? घर में ही जो है वो मिलकर खाओ, बांट कर रहो और जीवन में संयम से अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जो डॉक्टर कहता है वो हमारे आचार्य बहुत पहले कह चुके, अच्छी बातें लाख कर लो लेकिन भूखे पेट को तो रोटी में भगवान सूझता है। मेरी कायरता है, मैं ज़्यादा तपस्या नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं तपस्वी लोगों को देखकर अनुमोदना जरूर करती हूँ, क्योंकि मेरा 4 हीमोग्लोबिन रह गया था और करीब मेरा 4 साल रहा। डॉक्टर ताज्जुब करते थे। जिस समय आपको पता है तीर्थंकर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद की शिलान्यास था, जो पहले कॉलेज का मैंने किया था, उस समय मेरा हीमोग्लोबिन, क्योंकि मैं अभी 23 साल बाद दोबारा चतुर्मास करके आई हूँ, तो उस समय सुरेश भाई जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने इतना रो रो के हमसे कहा माता जी ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। आप, उनकी वाइफ का मेरा ग्रुप मिलता है, उन्होंने कहा मैं इसके उपवास करा दूंगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि यदि ब्लड नहीं चढ़ाया तो बचेंगी नहीं माता जी। मैंने कहा कल मरती थी आज चली जाऊंगी। और आप देखिए वो भी इतना, मैंने उनका अपना था कि माता जी ना बोलें। और ऐसे भक्त भी मुझे मिलते हैं, क्योंकि मुझे चढ़ना मना है। आपने देखा होगा अभी मैं ज़्यादा बार बार ऊपर नहीं आती हूँ, मुझे चढ़ना बंद है। तो उस समय भी वो उन्होंने कहा कि माता जी मंदिर कंज तो 2 मंजिल ऊपर था जो मंदिर था, तो उन्होंने वहीं वेदी लाकर रख दी। मैंने कही ये अच्छी नहीं लग रही एल्युमिनियम की। बोले बताओ कैसी बना दो? पीतल की बना दी। मैंने कही पीतल की अच्छी नहीं लग रही, उनने स्टील की पूरी बना दी। मैंने कही स्टील की अच्छी नहीं लग रही, उनने कॉपर की, वाइट कॉपर वो होता है उसकी बना दी। उसके बाद भी वो रोज़ भक्ति करने आते थे। और लेकिन जो डॉक्टर ने कह रखा था कि किसी दिन भी माता जी को दिक्कत हो सकती है, और एक दिन ऐसा ही हुआ, मुझे बहुत उल्टियाँ हुई और मैं बेहोश हो गई। तो लेकिन आप देखिए वो कहते हैं आपने बेहोशी में भी ये कह दिया था कि मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना, और मैं पूरी रात बेहोश रही, दूसरे दिन भी बेहोश रही। लेकिन उसके बाद भी मैं कोई चीज़ों में शिथिलता है, मतलब थोड़ी सी शिथिलता का मतलब 1-2 चीज़ लेने लगी मैं, उसके पहले नहीं लेती थी। क्योंकि गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी पास वो लोग बताते हैं कि माता जी हमने 3 मंजिल में, तीनों मंजिलों में, एक मंजिल में विशा पहाड़, दूसरी मंजिल में भक्ताम्बर, तीसरी मंजिल पर नमोकार मंत्र का पाठ रखा हो। कम से कम 500-700 आदमी पूरी रात रुका। और बाद में उन्होंने हमारी वैसी व्यवस्था बहुत बदनाम दी थी कि इन्फेक्शन नहीं हो जाए। लेकिन आप देखिए वैसे 4 हीमोग्लोबिन में भी हम शिखर जी चले गए। और उसके बाद कभी कभी मैंने कहा आपकी पुण्य प्रकृतियां हों। एक बार दयानंद राय जी के गांव में हम थे, आपने सुना हो, सुल्तानपुर यूपी में है, सहारनपुर के पास।
और मैं तो कहूँगी पूरा पाकिस्तान है, सिर्फ 1% हिंदू हैं। और वो चतुर्मास मुझे करना नहीं था, उस चतुर्मास के नाम पर मुझे बुखार आ गया। बुखार मतलब वो छोटे से जगह थी, मैं कैसे करूँगी। कोई मजाक में कहने लगा माता जी आप हमारे यहाँ कर सकती हो, बद्रीनाथ जा रहे थे तो मैंने सोचा ये लोग क्या कराएंगे 10 घर इनका, तो मैंने कहा कर सकती हूँ। और वो लोग इतने ज़्यादा पड़ गए पीछे कि मैं महाराज जी से भी बोला महाराज जी आप उनको हाँ नहीं बोल देना, लेकिन कहते कुरुद्रत का करिश्मा ऐसा रहा कि मैं बद्रीनाथ से लौटी तो मुझे गर्मी बढ़ जाती, अभी भी गर्मी से मुझे दिक्कत, तो गर्मी बढ़ गई और मुझे मेरा गुड़गांवा चतुर्मास फाइनल हो गया था। 12 दरी मेरे चतुर्मास सोच गया बाद में होगा, लेकिन वहाँ का मेरा फाइनल था। कलश वलश सब आ गए, सब कुछ फिक्स हो गया था, कलश लेने वाले भी फिक्स हो गए। लेकिन ये सुल्तानपुर वाले 22 गाड़ियाँ, आप सोच सकते 10 घर 22 गाड़ी तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन वो जहाँ नकोड़, अम्बेटा, सरसावा, सुल्तानपुर, सहारनपुर तो 7000 घर की जैन समाज, ये सब ने मिलकर इतना जोर दिया कि मुझे वहाँ चतुर्मास करना पड़ा। छोटी माता जी के पिताजी को अटैक, फालिस और ब्रेन हेमरेज तीनों एक साथ हो गया। मेरी कोई देसी दवाई चलती थी, ये जल्दी में किसी से कह गई माता जी को ये दे देना, और वो 2 गोली देना थी और किसी ने पूरी शीशी घोल के दे दी, मुझे पता नहीं था और मैं उससे बेहोश हो गई। 3 दिन फिर बेहोश रही। लेकिन आप देखिए जब आयु कर्म शेष हो, आपने देखा होगा शाम की भक्ति कोई एक भी नहीं हो, मैं जंगल में रहूं कहीं भी हो, शाम की भक्ति में नहीं छोड़ती हूँ। और देखिए कुछ ऐसा करिश्मा रहा, एक भक्त हमने बताया था बहुत ड्रिंक करते थे, वो आए, वो रोज ही आते थे, 70 किलोमीटर दूर से रोज आते थे, प्रतिदिन वे नागा आते थे। तो वो आए तो 3 दिन दर्शन नहीं हुए। उनने किसी से पूछा कि माता जी को क्या हो गया, लोगों ने कहा गलत दवाई चल गई। तो अब और तो गांव में तो पूरे मुसलमान ही एरिया, लेकिन फिर भी मुसलमान चेयरमैन चांद मियाँ करके चेयरमैन है, उनने बहुत बड़े कॉलेज में शिलापट लगवाया, सड़कें बनवा दी, सृष्टि मार्ग उसका नाम रखवा दिया। और मैंने चतुर्मास आखिर करना पड़ा मुझे वहाँ पे। और लेकिन मैंने जब चतुर्मास किया तो आप देखिए किसी की भी आस्था, कोई भी इंसान, मैंने जब कहा कि 10 दिन, कलाल लोग सारी दुकानें वैसी हैं उधर तो मैंने कहा कि 10 दिन नहीं, चतुर्दशी को, पूरी चतुर्दशी अष्टमी को आप बंद कर दीजिए। उनने जो कहा उल्टे कहते थे, आप कहिए तो, आप कह कर देखिए। और पूरे दिन को कहना चाहिए। सड़क पे आदमी बैठा था, एक कागज गिरे, हम बोलते थे कुछ तो गिरने दिया करो कि सड़क पता चले। और अभी लेकिन जब कभी भाग्य का उदय हो, आपका आयु कर्म शेष हो, तो कोई भी निमित्त बन जाता है। वो आए और कहने लगे, और उन्होंने रामदेव से कहा होगा कि हमारी माँ को, क्योंकि रामदेव ना उनकी दुकान में ही पहले साइकिल से माल बेचते थे, तो उनकी दुकान, उनके हरिद्वार, बद्रीनाथ आदि में होटल हैं, उनकी दुकान में ही सामान रख के बेचता था वो। तो उनने फ़ोन किया कि हमारी माँ को कुछ गलत दवाई चल गई है। और उसने कोई दवाई ऐसे, कोई ब्रांडेड दवाई नहीं दी थी, कुछ भस्म मिला के दी होंगी। और मुझे 2 दिन उल्टियाँ हुई, उसके बाद उसी बार भी मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। और आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। आपसे क्यों कहा कि ज़्यादा चिंता नहीं करना। आपने देखा होगा अभी भी कोई अब 1-2 दिन मेरे पास गए तो मुझे जैसा जीना होता है मैं अपने हिसाब से जीती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा तपस्या नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैंने आपको बता दिया। कई लोग कहते हैं माता जी ये ऐसा दोष लगता है, ये लगता, वही लगता होगा। मैं तो ये सोचती हूँ कुछ लगे तो मेरी कमजोरी। तो आपसे भी यही कहूँगी कि जो लोग ज़्यादा नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि आपको बताया था कि मुझे 2.5 साल की उम्र में पीछे मिली है, लेकिन 2.5 साल उम्र के बाद मुझे 18 साल तक मंदिर नहीं जाने दिया, मंदिर नहीं जाने दिया। और मेरा पुण्य का उदय देखिए कि मैंने 14 साल 15 साल जो भी होते हैं, 2.5 साल की उम्र में सुपार्श्वमती माता जी को मैं नमन करती हूँ कि उन्होंने कहा था ये बच्ची जिस दिन साधु के दर्शन कर लेगी उस दिन साधु हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, लेकिन इसे जैन संस्कार नहीं मिले तो भले घर में रहेगी। और मुझे वही किया गया, रोका गया। और मैंने सत्यनारायण
दुर्गा हनुमान सारी पूजाएं की, सारे व्रत रखे शिवरात्रि आदि के, लेकिन मेरा पुण्य का उदय देखो, एक बार मैं धोखे से मंदिर गई और आज यहाँ हूँ। इसलिए आपसे कहती हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में, और आज भी मुझे कभी डर नहीं लगता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।